हेलो स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस के बारे में हम बात कर रहे थे। एक वीडियो मैंने आपको पहले भेजा था और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो हमने एसिड और बेसिस को एक साथ पढ़ने की बात की थी और सॉल्ट को अभी होल्ड करने के लिए आपको बोला था। एसिड की पहचान हमने बताई थी कि डेली सब्सटेंसेस में जो खट्टे सब्सटेंस हैं, जो सोर इन टेस्ट हैं, खट्टे हैं, वो एसिड्स हैं। और सिट्रस फ्रूट जितने खट्टे, लेमन जूस, ऑरेंज, विनेगर, सिरका वाला, दही, ये सब खट्टे पदार्थ ये एसिडिक हैं। और कुछ बेसिक भी हमने सब्सटेंस देखे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सोर्स भी याद करने के लिए दिया था कि एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं। एंड स्टिंग में ये है। तो आई होप कि आप सबने ये याद कर लिए होंगे, समझ लिया होगा इनको। और ये कुछ बेस हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम इंडिकेटर पे आज हम बात करेंगे। तो इंडिकेटर क्या है? बेसिकली इंडिकेटर इंडिकेट करता है, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, अब हम हर एक चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। कोई चीज एसिड है कि बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिनको तेजाब कहते हैं, मैंने बताया था, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये जो इधर एसिड हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड हैं जो नेचर में मिलते हैं, जो जीवित चीजों से आते हैं, प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं। ये ये इतने खतरनाक नहीं होते। लेकिन जो लैब में आपको एसिड मिलेंगे, मिनरल एसिड हैं, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, दो चार नाम आप याद रखें। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये बहुत खतरनाक होते हैं। इतने खतरनाक कि हमारी स्किन पे अगर वो पड़ जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, स्किन को डैमेज कर देंगे परमानेंट। अब ऐसे में एसिड्स को हम टच करके या नहीं देख सकते, उसको टेस्ट करना तो दूर की बात है। तो ऐसे में इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेट करता है, आपको बताता है, वो कलर चेंज करके बता देगा कि एसिड है कि बेस है। तो ऐसे ही एक पौधा होता है लीचेन। लीचेन क्या होता है? एक पौधा होता है। ये एक बेसिकली एक डाई है, कलर है, ठीक है। तो ये रेड और ब्लू दो फॉर्म में आपको मिलेगा। पर्पल कलर की एक डाई होती है लीचेन पौधे से, और उस डाई का जो कलर होता है उसको फिर हम एक कागज पे लगा लेते हैं। बेसिकली कागज भी मिलता है और इसका सोल्यूशन भी मिलता है। लैब में कभी आप आओगे तो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली इस तरह का पौधा है लीचेन का। इससे ये रंगदार पौधा है, और इसको जब हम पेपर पे लगाते हैं तो दो उसमें मिलता है, ये रेड और ब्लू। रेड और ब्लू लिटमस मिलता है। अभी इंडिकेटर कैसे होता है कि अगर हम अब एक इंडिकेटर अगर आप समझ लोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। यानी कि मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस ऐसा है, कोई लिक्विड ऐसा आया, हमें देखना है कि वो एसिड है कि बेस है। तो हम क्या करते हैं, एक एक बूंद उसकी डाल के देखते हैं। इस पे एक आध बूंद डाल दी, और इसके ऊपर भी आप एक आध बूंद डाल सकते हो। मान लो कि हम ये बूंद की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ बूंद डाल दी और यहाँ पे कुछ बूंद डाल दी। अब एक चीज देखना, जो ये लिटमस है, लिटमस ये क्या करता है? ये लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है अलग अलग मीडियम में। अलग अलग मीडियम में अपना कलर चेंज करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसा कलर होता है। अगर तो बेसिक मीडियम है तो ये हो जाएगा ब्लू। ब्लू जब ये हो जाता है, कब? जब ये बेस में मैंने आपको बताया था एक एसिड है, एक बेस है। तो बेस में ब्लू हो जाएगा। और एसिड के अंदर क्या होगा इसका? अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में रखोगे तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लें आप। दो ही कलर हैं, रेड और ब्लू है। आपने ये जो येलो मान लो, आपने अब एक इसके अंदर, इसके ऊपर कोई केमिकल डाल दिया जिसका आपको पता नहीं था कि वो एसिड है कि बेस है, तो आप यहाँ पर उसने ड्रॉप डाले। तो अगर तो वो बेस हुआ और आपने इसके ऊपर डाला, मान के चलोगे अभी ये बेस था, तो जहां जहां ये बूंदें डलेंगी वहां पर ब्लू हो जाएगा। ये वहां पर अगर ये बेस है तो ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लू के ऊपर ये बूंदें डालोगे तो ब्लू ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि अगर आप एक बेस को डालते हो रेड लिटमस के ऊपर, तो रेड को ब्लू कर देगा। लिटमस ब्लू कलर का हो जाएगा रेड से, अगर वो बेस है। और अगर ऑलरेडी ब्लू है तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ। और इसका उल्टा भी सच है। अगर आप एक ब्लू के ऊपर आप एसिड डालते हो, एसिड, ब्लू लिटमस लिया, ब्लू लिटमस, इसके ऊपर आप एसिड की बूंदें डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप बस ये याद रखें कि लिटमस दो कलर दिखाता है,
एक है एक है ब्लू और एक है रेड। बस ये चीज, जैसे मैंने इंडिकेटर का बताया था ना, ऑन ऑफ हो गया, कोई चीज हो गई, कोई लाइट जल गई तो हमें इंडिकेट करती है। तो ये लिटमस पेपर आपको क्या हेल्प करेगा, ये बताने की हेल्प करेगा कि जो आप सॉल्यूशन टेस्ट करना चाहते हो वो ब्लू है कि रेड है, ये कलर चेंज बता देगा, और वो एसिड है कि बेस। अगर तो वो ब्लू हो जाता है, ऑलरेडी ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, लेकिन रेड है तो ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब वो बेस है। इसको याद रखने के लिए भी आपको कंफ्यूजन होगा, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ऐसे याद रखें तो। और अगर वो रेड हो गया, इसका मतलब वो एसिड है मीडियम। कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझनी होगी। एक इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, एक इंडिकेटर नहीं होता, यानी किसी चीज की पहचान करने के कई सारे तरीके हमारे पास होते हैं। अभी के लिए हम हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले लिटमस पेपर की हेल्प से मत इसको ढूंढेंगे। यानी अब हमारे पास अगर एक सब्सटेंस है, तो ये यहाँ पे बच्चे लैब में आपको दिखा रहे हैं, ब्लू लिटमस के ऊपर ये रेड हो गया, इसका मतलब क्या था, ये एसिड इसके ऊपर डाला गया है। तो एसिड होगा तो रेड कलर हो जाएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और अगर बेस होगा तो ब्लू कलर हो जाएगा। बस ये कलर चेंज करता है और हमें बता देता है। अगर कोई सब्सटेंस ना एसिड हो ना बेस हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड है ना कि वो बेस है। ठीक है, एक और, जैसे लिटमस पढ़ा ऐसे ही टर्मरिक। टर्मरिक भी एक तरह का इंडिकेटर है, ये आपको इजीली घर में मिल जाएगा। तो टर्मरिक क्या होता है, टर्मरिक क्या है, टर्मरिक आपकी जो हल्दी होती है उसको टर्मरिक बोलते हैं। टर्मरिक तो आपको मिल जाएगा, घरों में मिल जाएगा, हल्दी। तो टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, अगर आप हल्दी को बेसिक सॉल्यूशन में रखोगे, इसके ऊपर हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो होता है, सबको पता है, ये येलो कलर होता है। और अगर आप इसके ऊपर बेस डाल दोगे, कोई ना कोई बेस इसके ऊपर डाल दोगे, तो ये जो येलो कलर है वो ब्राउन रेड कलर में, रेड कलर या ब्राउन रेड कलर में वो चेंज हो जाएगा, ब्राउन रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर एसिडिक रखोगे तो फिर ये एसिडिक मीडियम में ये ऐसे कैसे येलो ही रहेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ऐसे कैसे येलो रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक देखो कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। एक पेपर के ऊपर हमने टर्मरिक लगा लिया, हल्दी लगा लिया, अब हम इसमें सोप सोल्यूशन लेते हैं। ये तो आपका टर्मरिक हो गया, टर्मरिक आप यहाँ पे लगा लिया। अभी सोप सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये एक बेस है। तो बेस से जब आप इससे पेंटिंग करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो ये साबुन का सोल्यूशन जो है वो हमें ग्रीन से कलर का नजर आ रहा है। ये तो इसका रेड कलर तो बिल्कुल नहीं है साबुन के घोल का, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर कुछ लिखोगे वो ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा भैया, ब्राउन, डीप ब्राउन हो जाएगा। तो जब कोई सब्जी का दाग या कोई ऐसे हल्दी का दाग कपड़ों पे होता है और जब उसको साबुन से धोते हैं तो फिर वो रेड कलर का हो जाता है, और सूखने के बाद फिर से वो हल्दी का दाग वैसा ही सामने आ जाता है। यहाँ पे बताया गया, स्टेन ऑन माई शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप। तो यहाँ पर इंडिकेटर आपको समझना है, इंडिकेटर वो चीज है जो एसिड में तो अलग रंग दिखाता है और बेस में अलग रंग दिखाता है। हमने दो इंडिकेटर पढ़े हैं, सबसे पहला है लिटमस वाला, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ब्लू लिटमस मीन्स बेस, रेड लिटमस मीन्स एसिड। इसी तरह एक और चाइना रोज है, ये भी एक फ्लावर होता है, इसका आप घोल देखें तो इसके घोल से भी हम जांच कर सकते हैं। ये बेस के अंदर डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है और एसिडिक में ये पिंक कलर का होता है। तो ये आप तीनों की लिस्ट बना लें कि लिटमस में कैसे है, लिटमस बेस में ब्लू, एसिड में ग्रीन, एक लिस्ट बन जाएगी। टर्मरिक का क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि एसिड में तो ऐसे कैसे होते हैं और जब वो उसको बेस में डालते तो रेड हो जाता है। इसी तरह चाइना रोज का, यानी तीन हो गए। एक और इंडिकेटर यहाँ पर है फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन तो ये आपको घरों में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, लैब में आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन का एक सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने तीन तरह के इंडिकेटर पढ़े, इनको आप अच्छे से, और एक मोटे तौर पर आपको याद रखना कि इनमें कैसे कलर चेंज होता है, कैसे पहचान के काम आता है।